भोली, भोली। भेजा घूम गया बेचारी, देखो माँ बेहोश हो गई है बेचारी। भोली, भोली, अरे राम, हाथ पाँव बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, अब क्या करें? हकीम साहब, जरा आप देखिए ना। क्या बात है प्रसाद, ये झोंपड़े कैसे चल गए? कुछ समझ में नहीं आता मालिक। ये तो किस्मत अच्छी थी कि गांव वाले वक्त पर पहुंच गए, वरना झोपड़े के साथ साथ जंगू और भोली दोनों भस्म हो गए होते। वो यहाँ क्या कर रहे थे? ये तो भगवान ही जाने, मगर जब हमने देखा जंगू भोली को पीट रहा था। क्यों रे लाट साहब, इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मैनेजर साहब, अगर पीटता नहीं तो ये तो आग में जलकर सती हो गई होती। पहले भी इसने खाई में कूदने की कोशिश की, मैं तो सिर्फ इसे रोक रहा था। बहुत अच्छा तरीका है रोकने का, मारते मारते बेचारी को बेहोश कर डाला। मगर इसकी बेहोशी की तो कोई और ही वजह है। ये लड़की तो बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या कह रही हैं? राम राम राम, मगर ये कैसे हो सकता है? ये बेचारी तो अभी कुंवारी है। तुम भी कमाल करते हो परेशान, अभी तक नहीं समझे? लेकिन मैं समझ गया, दुनिया बहुत नीच है परशुराम, और यही वजह थी कि जंगू से जान से मार डालना चाहता था। मैनेजर साहब, सच्चाई बहुत कड़वी होती है लाट साहब, लेकिन छुपाने से नहीं छुपती। तुमने सिर्फ अपने आप पर ही नहीं बल्कि सारे गांव के नाम पर थूका है। मेरा कोई दोष नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, बिल्कुल झूठ। तुम समझते हो मैं पापी हूँ? बोलते क्यों नहीं है? मैंने कौन सा पाप किया, बोलो। अब और किस किस को पूछोगे लाट साहब? सुन ली तुम लोगों ने इसके पाप की कहानी, देख ली अपने लाट साहब की करतूत। तुम लोग इसे बहुत बड़ा देवता समझते हैं। क्या जवाब है इसके पास? सारा गांव जानता है। मंदिर की सीढ़ियों पर रोती हुई भोली को किसने नहीं देखा, और किसने नहीं देखा कि तुम उसकी आंखों से आंसू पोंछने की कोशिश भी करते थे। बताओ क्या वजह थी इसकी? इंसानियत। बेचारी गुंगी है, बैरी है, मुझे उसको तरस आता था। बजरंग बली की सौगंध, जिसके आगे और कुछ नहीं मालूम। बजरंग बली की झूठी सौगंध तेरे प्राण पति का नहीं धो सकती। देख ली अपने बेटे की करतूत जंगू की मां। मर गया मेरा बेटा, मिट्टी में मिल गया उसका नाम। तू भी मुझे दूसरों की तरह पापी समझती है माँ? मैं तेरे दूध की सौगंध खाता हूँ। मेरे दूध को बदनाम किया पापी, इतना ही मुझे माँ मत कहना। ऐसा पाप करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया? सर पर पैर नहीं गिरा, तुम मर क्यों नहीं गया? तुम मर क्यों नहीं गया? तुम मर क्यों नहीं गया? बेटी, पापा, कल पूर्णमासी है ना? हाँ। जहाँ मर्जी मेरी शादी करा दीजिए। मेरा जंगू रात भर घर नहीं आया, मैंने उसे पीटा है इन हाथों से। ये इतने निर्दयी है, इतने कठोर, मैं इनको कभी क्षमा नहीं करूंगी, मैं इनको कभी क्षमा नहीं करूंगी। माँ, पूर्णमासी है ना आज? पूर्णमासी? मौत नहीं टल सकती। नहीं, नहीं माँ, नहीं।
तू भी लोगों की तरह मुझे पापी समझती है, लेकिन मैं तेरी ममता को आंच नहीं आने दूंगा। मैं तुझे लेने आया हूँ माँ। लेकिन कहाँ मेरे बेटे? बजरंग बली की सगन, चल मेरे साथ। तो गांव के सारे लोग तेरी लाज पर थूकते रहेंगे। चल चल। बेटा, पंडित जी, बेटा, ये सब क्या है? आखिर तुम करना क्या चाहता है जंगू? किसी के पाप का प्रायश्चित। भगवान के घर में सारी दुनिया के पाप धुल जाते हैं, और अगर मैंने भोले के साथ कोई पाप किया है तो तुम्हें भगवान को साक्षी जानकर आज सभी भूल मानने के लिए तैयार हो जा। पंडित जी, जल्दी कीजिए। जंगू, ये तुझे क्या हो गया? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया? मेरा घूम गया है मेरा माँ, और क्यों ना घूमे। आज मेरी शादी है और फिर दिन कितना अच्छा है माँ, पूर्णमासी का दिन है। बाप के इल्जाम में जीने से मर जाना कहीं अच्छा है। ऐसी बात क्यों ना करी। राखी, राखी, बोली, बोली तो। नहीं, मेरे बेटे ने तुझे गलत समझा, सारी दुनिया को गलत समझा, अपने आप को गलत समझा। बेटे, आजा, मुझे माफ कर दे। और तुम हमें भी माफ कर दो जंगू की माँ, इसमें हमारा भी दोष है। ठीक ही तो कहता है चौधरी, जो मैनेजर ने कहा वो हमने मान लिया। सच पूछा तो दोस्त तो सब उसी का है। नहीं भैया, दोष तो सिर्फ मेरा है, मेरा। मैंने अपने दूध की सच्चाई को सच नहीं समझा, माँ के पवित्र नाम को, ममता के अटल विश्वास को बदनाम किया, कलंक लगाया। शायद भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। राणा साहब, मुंशी काका ने शादी तो नहीं की, लेकिन बारातें बहुत देखी है, परंतु आज यदि रौनक कभी नहीं देखी। मोबाइल को दूंगा। वाह वाह वाह, भगवान झूठ न बोलवाए, बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी लगती है सरकार। मैं पूछता हूँ क्या हो गया इस लड़की को? सरकार, होना क्या है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, पागलपन का दौरा पड़ गया है। अरे अरे ओ पंडित, क्या कर रहे हैं? खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो मुंशी चाचा? ये मनहूस जंगू का बाप ये शहर तक पहुंची है, जिसे सारा गांव जानता है। निकाल दो इसे, निकाल दो। सारा गांव गलत जानता है, लेकिन सच्चाई क्या है मैं अब जान गई हूँ। और ये भी जान गई हूँ कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ये लड़की किसके लिए रोया करती थी। निक्की, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब बिल्कुल साफ है प्रेम, ये पाप बेचारे जंगू का नहीं, तुम्हारा है। तुम इसके होने वाले बच्चे के बाप हो,
तुम? ये बात है, अभी जंगू से कहता हूँ। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और मेरी शराफत के मुंह पर ऐसा तमाचा है जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चाई बहुत कड़वी होती है मिस्टर प्रेम। लगन के मंडप में, शादी के मौके पर किसी की परवाह न करते हुए एक कमजोर लड़की दूल्हे के माथे का सेहरा नोच ले, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बेचारी बोल नहीं सकती मगर सोच तो सकती है, सुन नहीं सकती मगर देख तो सकती है। कोई इसकी जबान समझे ना समझे, लेकिन आज एक औरत ने एक दूसरी औरत की आंखें जरूर खोल दी है। क्या सबूत है तुम्हारी इन बातों का? कौन मानेगा ये इल्जाम? किसको यकीन आएगा सारे गांव में? प्रेम, पापा! इससे पहले कि तुम मेरी गोली का निशाना बन जाओ, तुम्हें यह साबित करना होगा कि इस लड़की के पाप का असली जिम्मेदार कौन है। राणा साहब, आपकी उंगलियों में इतनी ताकत नहीं कि आप बंदूक चला सके। आपकी बंदूक चलने से पहले मेरे पिस्तौल की गोली आपकी इकलौती बेटी की जान भी ले सकती है। ये मेरी होने वाली बीवी है और मैं देखता हूँ कौन चलाता है मुझ पर गोली, किसकी हिम्मत है मेरा रास्ता। मैं गोली मारूंगा। जोश में आकर नादानी की बातें नहीं किया करते। रुक जाओ। चाची, घोड़े! ये तो सूरज नाले की तरफ जा रहे हैं। आओ, खेतों में से चले।